नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज दूसरी क्लास है। यदि आप अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस और आरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम विलोम शब्दों से आए हुए कुल 20 प्रश्नों का अभ्यास डेली शाम को 7 बजे करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से स्थूल शब्द का विलोम नहीं है। तो 3 स्थूल के विलोम होंगे और 1 नहीं होगा। तो स्थूल का विलोम हमारा हो जाएगा, सूक्ष्म भी हो जाएगा, दुर्बल भी हो जाएगा और तन्वी भी हो जाएगा। ये तीनों हमारे स्थूल शब्द के विलोम शब्द हैं। जबकि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर होता है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर हो जाएगा। तो स्थूल का विलोम शब्द अगर पूछे तो सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो टिक करके आ जाना है एग्जाम में। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है अमृत। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा। एक शब्द है पीयूष। तो पीयूष जो है वह अमृत का ही समानार्थी शब्द है। अगर पीयूष पूछ ले, अमृत या पीयूष दोनों में से कोई एक शब्द पूछ ले, उन दोनों का जो है सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और बात करें अगर मधुर, मधुर का विलोम शब्द पूछ ले तो मधुर का विलोम शब्द हो जाता है कर्कश, कटु और तीक्ष्ण हो जाएगा। राइट। तो अमृत का विलोम शब्द पूछे तो 20 लगा देना है। पीयूष का विलोम शब्द पूछे तो भी 20 लगा देना है। और अगर मधुर शब्द का विलोम शब्द पूछ ले तो कर्कश, कटु, तीक्ष्ण तीनों में से कोई भी आ जाए तो तीनों में से कोई एक लगा के आ जाना एग्जाम में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित हो जाएगा। बात करें अगर उचित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उचित का विलोम शब्द अनुचित हो जाएगा। और बात करें अगर हम निश्चित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनिश्चित हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। और अगर सिद्ध का विलोम शब्द पूछे तो सिद्ध का विलोम शब्द असिद्ध हो जाता है। असिद्ध या असिद्धित हो जाता है। असिद्धित। और बात करें अगर घृणित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो घृणित का विलोम शब्द मन भावन हो जाएगा। मन भावन हो जाएगा। राइट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम शब्द पूछा है। तो उपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपयोग का विलोम शब्द निरुपयोग और अनुपयोग दोनों हो जाता है। बात करें अगर सदुपयोग का, तो सदुपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? दुरुपयोग। दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग हो जाएगा। राइट। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म क्या है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ढूंढना है एक गलत विकल्प कौन सा है। 3 विकल्प सही हैं, एक गलत विकल्प है। तो दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, सही है। दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, ये सही ऑप्शन हो गया है। उद्दम का विलोम शब्द क्या होता है? निरुद्दम नहीं होता है, ये उद्दम गलत शब्द है। इसका विलोम शब्द निरुद्दम। निरुद्दम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उद्यमी हो जाएगा। उद्यमी हो जाएगा, ना कि उद्दम होता है। बात करें अगर विधि, तो विधि का विलोम शब्द क्या होता है? निषेध होता है।
विधि का विलोम शब्द क्या होता है? निषेध होता है, ये भी सही है। और डी विकल्प जो है वह बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? सभ्य होगा, ये भी सही है। तो एक हमारा कौन सा गलत है? वह उद्यम, उद्यम नहीं होगा, निरुद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उद्यमी हो जाएगा, राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम पूछा है, तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? विहित होगा, राइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक शुद्ध होगा, 3 गलत है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, देखते हैं कौन सा सही शब्द है। तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुज्ञ होगा, ये राइट है, एकदम सही है। 3 गलत हो गए हमारे, जब एक सही हो गया तो 3 गलत हो गया। बात करें अगर संयुक्त की, तो संयुक्त का जो विलोम शब्द होता है वह वियुक्त होता है। संयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? वियुक्त होगा। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होता है। बात करें अगर संधि युक्त की, तो संधि युक्त का विलोम शब्द क्या होगा? संधिहीन होता है, संधिहीन होगा। अब बात करें अगर हम अभ्यस्त की, तो अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनभ्यस्त होता है। अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त हो जाएगा। और बात करें अगर अज्ञ की, तो अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह अभिज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा, राइट, अनभिज्ञ नहीं होगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द क्या है? तो शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र हो जाएगा। बात करें अगर हम उष्ण की, तो उष्ण और शीत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उष्ण और शीत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगर शिष्ट की बात करें, तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा, राइट। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन पे हम एक बार नजर डालते हैं। तो सचल का विलोम शब्द चल नहीं होता है। सचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सचल का विलोम शब्द अचल हो जाएगा। सचल का विलोम शब्द अचल होगा। और बात करें अगर निरपेक्ष का, तो निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष होता है, ये भी सही है। बात करें अगर मौलिक का, तो मौलिक का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदूतित नहीं होता। मौलिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। मौलिक का विलोम शब्द कृत्रिम या अमौलिक हो जाएगा, अमौलिक होगा। बात करें अगर बंधन और मोक्ष की, तो बंधन का विलोम शब्द क्या होता है? मोक्ष होता है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में बी और डी दोनों आ जाए तो कोई भी दोनों में से कोई एक लगा के आ जाना है और दोनों हमारा सही हो जाएगा आंसर, राइट। हमारा अगला प्रश्न है, प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्राची का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा, प्रतीची। बात करें अगर नवीन की, तो नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म क्या है? गलत शब्द है। तो गलत शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द मुखर होता है, ये हमारा सही ऑप्शन है। बात करें अगर बर्बर की, तो बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है, ये भी सही है। शानदार का विलोम शब्द क्या होता है? शर्मनाक, ये भी सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अनुचर और परिचर क्या है? ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। इनके जो विलोम शब्द हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? अग्रचर हो जाएगा, अग्रचर हो जाएगा, राइट। तो मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाएगा, बर्बर का विलोम शब्द सभ्य हो जाएगा, शानदार का विलोम शब्द शर्मनाक हो जाएगा, और अगर अनुचर पूछ ले, तो अनुचर या परिचर पूछ ले, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग्रचर हो जाएगा, राइट। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? तो गलत शब्द, गलत विलोम शब्द हमें ढूंढना है चारों ऑप्शन में। तो अमित का विलोम शब्द क्या होता है? परिमित होता है, ये सही है। सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख होता है, ये भी सही है। बात करें अगर सत्कार की, तो सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है, ये भी सही है। आच्छादित का विलोम शब्द परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का विलोम शब्द परिच्छन्न नहीं होता है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा, अनाच्छादित हो जाएगा, राइट। तो आच्छादित का विलोम शब्द आ जाए तो क्या लगाना है? अनाच्छादित लगाना है।
अमित का विलोम शब्द आए तो परमित लगाना है, सत्कार का विलोम शब्द आए तो तिरस्कार लगाना है, और सुख का विलोम शब्द आए तो दुख लगाना है। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो गलत युग्म इसमें भी ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आविर्भाव, तो आविर्भाव का विलोम शब्द विभाय नहीं होता है, आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव होता है। बात करें अपराधी की, तो अपराधी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरअपराधी या निरअपराध हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, रोपड़, ये भी सही है। विहित का विलोम शब्द निषिद्ध है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ना कि विभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं आग्रह, पहला ऑप्शन है आग्रह, तो आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह। तो आग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। बात करें अगर अपकर्ष का, तो अपकर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, उत्कर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन है जारस, तो जारस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, औरस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। जारज का विलोम शब्द क्या होगा, औरस हो जाएगा। बात करेगा डी ऑप्शन की, तो हमारा जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण या प्रग्रहण हो जाएगा, प्रग्रहण हो जाएगा। और अगर विसर्जन का विलोम शब्द पूछ ले, तो विसर्जन का विलोम शब्द क्या होगा, आवाहन होता है, आवाहन होता है। राइट, तो आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है, अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष हो जाता है, जारज का विलोम शब्द औरस होता है, और उत्सर्जन का विलोम शब्द अवशोषण या प्रग्रहण होता है, और विसर्जन का विलोम शब्द आवाहन होता है। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म क्या हो जाएगा, इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है, अनिप्सित होता है, विप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। अमित का विलोम शब्द क्या होता है, समित नहीं होता है, अमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परमित हो जाएगा, परमित हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन गलत हो जाए। बात अगर हया की करें, तो हया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बेहया हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हया का मतलब होता है लज्जा या शर्म, और बेहया का मतलब होता है लज्जाहीन या शर्महीन होता है। राइट, बात करेगा डी की, तो अघी का विलोम शब्द क्या होगा, अघी का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सरल शब्द का एक विलोम शब्द नहीं है, बाकी 3 है। तो सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे सरल शब्द के विलोम शब्द हैं, जबकि विरल जो होता है वह सघन का विलोम शब्द होता है। विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सघन का विलोम शब्द हो जाएगा। राइट, तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न क्या है, सरल, सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सरल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बात करें अगर उचित का, तो उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। और आसान का विलोम शब्द क्या होगा, मुश्किल या कठिन हो जाएगा, मुश्किल या कठिन हो जाएगा। और निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए कुल 40 प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस, आरओ और वनडे एग्जाम के लिए नोट्स और वीडियो पाने के लिए ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लें।
साथ में यदि आपको क्लास से संबंधित कोई सुझाव देना हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।